वैसे तो सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी वार पलटवार बहुत वक्त से चल रही है, लेकिन अब जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, दोनों तरफ से तीखे प्रहारों का दौर एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है। आज पहले सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी के माफिया कनेक्शन पर जमकर भड़ास निकाली। फिर अखिलेश यादव का नंबर आता है। अखिलेश यादव ने जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि योगी ने क्या क्या सवाल दागे और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे एक एक सवाल का एक एक वार करके जवाब दिया। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। कई बार मैंने आपसे आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां है और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। क्या बातें कर रहे हैं आप? में से बहुत सारे साथी रहे होंगे जिस समय रतन टाटा जी आए थे, याद है आपको? वो जो मशीन क्या बोलते हैं उसको, पूरी कॉलेज, अरे जो जिससे राशन के लिए पॉश मशीन, याद है आपको? हम लोगों ने शुरू किया था और राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना बेहतर हो सके वो सब कोशिश की थी और कर रहे थे हम लोग। अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी 2 लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। इन्हीं 2 लोगों को परेशानी होती है। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी की सरकार जब चली जाएगी और इस बार जाएगी चुनाव में, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तो जब गुर्गों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। और नहीं मानते इस सवाल से पूछ के देख लो। तो सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग का लेवल आपने देख लिया, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच इन तीखे वार पलटवार की शुरुआत क्यों हो गई, तो वजह मैं बताता हूं आपको। इनकी वजह उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव
जिनकी तारीखों की घोषणा भले ही नहीं हुई है, लेकिन यूपी में जम्मू कश्मीर और हरियाणा से कम चुनावी माहौल कहीं से भी नहीं। अयोध्या की हार की वजह से बीजेपी के लिए चुनाव आन बान और शान का, अस्मिता का है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों से अखिलेश यादव फुल कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं और उसको एक बैज की तरह अपने साथ लेकर चल रहे हैं। Zee News.